स्टूडेंट जीपी मॉन्टेसरी स्कूल बाढ़ द्वारा संचालित इंटरनेट के माध्यम से मैं श्री राम सर हिंदी पुस्तक क्लास 8 चैप्टर 3 शीर्षक का नाम जो दीपक बनते हैं, उसका आगे की कथा लेकर के मैं चलता हूँ। पिछले दिनों मैंने पढ़ाया था कि अपः दीपो भव, आप स्वयं में दीपक बनिए। ऐसे ही प्रस्तुत पाठ में कुछ दीपकों के बारे में बताया गया है। हमारे देश के अंदर बहुत से दीपक बन करके अपना रोशनी को प्रकट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा दीपक स्वयं को बनिए। अपः दीपो भव संस्कृत में एक बहुत ही विद्वान द्वारा रचित यह वाक्य है, अपः दीपो भव, आप स्वयं का दीपक बनिए जी, ताकि दूसरों को प्रकाशित कर सकें, अपने देश को, समाज को एक नया आयाम दे सकें। आइए आगे की कथा बढ़ते हैं। 7वीं सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग बौद्ध ग्रंथों की खोज में कितने कष्ट झेलते हुए भारत आए थे। सेंट पीटर्स की मूर्तियों, चित्रों तथा भित्ति चित्रों को बनाने का काम जब माइकल एंजेलो को सौंपा गया, उस वक्त वे 72 साल के हो चुके थे जी। 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने यह काम पूरा किया। भित्ति चित्र एक आया है नया शब्दार्थ, दीवार पर बने चित्र को भित्ति चित्र कहा जाता है। तब ये 90 साल के हो चुके थे। माइकल एंजेलो का नाम लीजिए। एक दिन फर्श पर लेटे हुए अपने बनाए हुए एक चित्र को बहुत ध्यान से देख रहे थे। एक मित्र ने पूछा, माइकल क्या देख रहे हो? ये बोले, इस चित्र में कुछ कमी रह गई, इसे फिर से बनाना पड़ेगा। मित्र ने कहा, इस कमी की तरफ तो किसी की नजर ही नहीं जाती, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे तो दिखाई पड़ती है, माइकल बोले। एक बार मूर्तिकार रोडिन अपनी बनाई हुई कच्ची मिट्टी की मूर्तियां एक अपरिचित साहित्यकार को दिखा रहे थे, जो उन मूर्तियों को देखकर रोडिन की प्रशंसा किए जा रहा था। अचानक रोडिन को देखा कि मूर्ति में कुछ कमी रह गई। वे इसे ठीक करने में तन्मय हो गए और प्रशंसक बंधु को भूल गए। तन्मय का अर्थ होता है उसी में मग्न हो जाना, और प्रशंसक का होता है तारीफ करने वाला। सबको भूल गए। आधे घंटे बाद जब मूर्ति ठीक हो गई तो उन्होंने कहा, क्षमा करें श्रीमान, मैं तो आपको भूल ही गया था। अंग्रेजी उपन्यासकार डिकेंस लिखने में व्यस्त। जाड़े की एक अंधेरी रात में कहानी के विषय में सोचते सोचते वे लंदन की सड़क पर 24 किलोमीटर तक पैदल निकल गए थे। आर्किमिडीज ने स्नान करते हुए यह महसूस किया कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर कम हो जाता है। ऐसे ही सिद्धांत की खोज में वे वर्षों से सहसा अनुभव होते ही वे खुशी से पागल हो उठे और उसी अवस्था में टप से निकलकर यूरेका यानी पता चल गया चिल्लाते हुए सड़क पर दौड़ने लगे। एक बार आर्किमिडीज के नगर पर शत्रु ने अधिकार कर लिया। जब लूट खसोट चल रही थी तब आर्किमिडीज बैठे हुए रेखा गणित के प्रश्न हल करने में व्यस्त थे। राजस्थान के जैन साहित्यकार टोडरमल जब अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे तो एक दिन भोजन करते समय उन्होंने माँ से कहा, माँ आज भोजन में नमक नहीं है। माँ बोली, बेटा लगता है आज तूने अपना वह ग्रंथ पूरा कर लिया है जिसे वर्षों से लिख रहा था। टोडरमल ने कहा, हाँ पूरा कर लिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? माँ का उत्तर था, नमक तो मैं तेरे भोजन में पिछले 6 महीने से नहीं डाल रही थी, लेकिन उसकी कमी तुझे आज पहली बार महसूस हुई। इस कथा को, इस कहानी को राजेंद्र प्रसाद जैन जी लिखे थे। उनके कहने का मतलब यह था कि अगर आपके अंदर
लगन हो, परिश्रम हो, साहस हो, आत्मबल हो, दृढ़ संकल्प हो, तो आप भी इन महान बालकों द्वारा जो स्वयं दीपक बन करके देश और विश्व का रोशनी चमकाएं, आपके अंदर भी वह प्रतिभा छिपी हुई है। उस प्रतिभा को, सुषुप्त अवस्था को जागृत अवस्था में करके आप भी अपने रोशनी को, परिवार को, समाज को, देश को, यहाँ तक कि विदेश को दे डाले। धन्यवाद।